हेलो डियर स्टूडेंट, ये अपने हैं क्लास 10th साइंस का पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखो, आपके 3 पार्ट हैं साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ये अपना पहला टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसमें है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं? जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्मों का निर्माण करते हैं या दो पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो हम उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम लेते हैं जैसे कोई भी दो, आपने आवर्त सारणी में देखे होंगे बहुत सी गैसें होती हैं, ठोस द्रव्य पदार्थ होते हैं। तो इसमें हम लेते हैं हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो दोनों गैसें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर जल का निर्माण करेंगे। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो आप समझे होंगे कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण धर्म का निर्माण करते हैं, जैसे ये दो पदार्थ हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये नए गुण धर्म का निर्माण कर रहे हैं या नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो जल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे सुनिए, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं को कभी भौतिक विधियों में नहीं बदला जा सकता है या उलटे नहीं किया जा सकता है। देखो, हमारी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक अभिक्रियाओं में क्या परिवर्तन है? रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनका निर्माण हम दोबारा नहीं कर सकते। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का पाचन हो गया तो वापस भोजन तो नहीं बन सकता, वो श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन गई अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन के लिए जैसे सुनो, हमने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद में पानी ठंडा होता है, ठंडा हो गया तो उसी पानी को हम दोबारा भी गर्म कर सकते हैं। पानी को दोबारा गर्म किया तो मतलब ये अभिक्रियाएं, भौतिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनको बार बार में दोहरा सकते हैं। जैसे ठंडे को गर्म, गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म, गर्म को ठंडा, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन उस नए पदार्थ को पहले जैसा वापस नहीं बना सकते हैं, तो वो होंगी रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैसों का उत्सर्जन होता है। अवस्था, जैसे कोई गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है। क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन भी एक गैस है। वो मिलकर एक तरल पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब इनकी अवस्थाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे अवस्था होगी ठोस, द्रव्य, गैस, 3 अवस्थाएं हो गई। तो हाइड्रोजन तो एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन गैस प्लस गैस मिलकर क्या बनाती हैं? एक तरल पदार्थ या द्रव्य या तरल पदार्थ का निर्माण करती हैं। तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। तो कभी कभी क्या होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तापमान कभी कम हो जाता है तो कभी तापमान ज़्यादा हो जाता है। फिर आ गया आपका गैस का उत्सर्जन, कि आपने सुना होगा बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें गैसें का उत्सर्जन मतलब गैसें बाहर निकलती हैं। क्या होती हैं? गैसें बाहर निकलती हैं, तो वो हो जाएगा गैस का उत्सर्जन। इसका हम आगे आपको किसी अभिक्रिया में उदाहरण देके बताते हैं। अब सुनो, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना, तो उनके 2 भाग होते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था एक भाग, तो जैसे लिखा H2 + O = H2O। ठीक है।
जैसे H2 प्लस ओ ऑक्सीजन गैस लिखा तो H2O हो गया, वैसे इसको H2O2 प्लस लिखते हैं तो 2H2O हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको नॉर्मली बता रहा हूँ H2 प्लस O इक्वल टू H2O। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना तो वो दो भागों में होती हैं। जैसे एक भाग तो इसका ये हो गया और एक जो एरो तीर के सामने का भाग है एक भाग ये हो गया। तो इस भाग को क्या बोलते हैं और इस भाग को क्या बोलते हैं, तो समझिए। देखो, जिसमें ना पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे ना उस भाग को बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो दो भाग मिलेंगे ना, जो भी कोई भी दो भाग, कहने का मतलब कोई जो गैसें मिला रहे हैं, कुछ भी मिलाकर अगले जो पदार्थ का अगले गुण धर्म का निर्माण कर रहे हैं ना, जो मिला के, उन्हें बोलेंगे हम अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो आगे चल के बनेगा, जो नया गुणधर्म बनेगा, जो नया पदार्थ का निर्माण होगा, उसे बोलेंगे हम उत्पाद। क्या बोलेंगे? उसे उत्पाद। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना तो जो अभिक्रियाओं में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे तो बोलेंगे हम अभिकारक, और भाग लेने के बाद में जो आगे जो पदार्थ बनेगा, जो नया गुण धर्म बनेगा, उसे बोलेंगे हम उत्पाद। जैसे H2 प्लस O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक का काम कर रहे हैं, और जो H2O का निर्माण हो रहा है वो उत्पाद का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब जो मिलेंगे वो अभिकारक, जिससे आगे निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अभिकारक हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? अभिकारक का नाम देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर आगे सुनिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस जल को क्या बोलेंगे? हम उत्पाद का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? उत्पाद का नाम देंगे। तो उत्पाद की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। कहने का मतलब जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं करवाएंगे तब जिस उत्पाद का निर्माण होगा या जिस गुण धर्म का निर्माण होगा उसे हम बोलेंगे उत्पाद। तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, जो H2O है वो इसमें किसका काम कर रहा है? उत्पाद का काम कर रहा है।